लेकिन अब 75 साल बाद हम अभी तक गुलाम है और वो लोग उन्होंने आज़ादी अपनी संभाली, लेकिन हमने अपनी आज़ादी नहीं जीते। हर जंग में लितर खाए हैं और ऐसे जात के लितर खाए हैं कि मैं बयान नहीं कर। मुझे झंडा बना दिया है हमने, क्या आवाम को तराने देने हैं, 40 को झंडे देने हैं। वो चंद्रयान वो उन्होंने मून पे भेज दिया, हमने क्या करना है ये। लेकिन उन्होंने वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो कह रहे अभी भी अगर हम बात करें हमारी कौम अभी भी कह रही है 75 साल हम आज़ाद नहीं हुए, हमारी आवाम आज़ाद नहीं। तो अभी यानी कि डीलरशिप उनकी चार डीलरशिप 4 सिटीज़ में बंद हुई, 4 सिटीज़ की डीलरशिप उन्होंने कैंसिल किया। हम गुलामी कर रहे हैं तो हम जो है उनकी गुलामी कर रहे हैं और वो जो वो लेवल पर ताल्लुकात बना रहे हैं। 14 अगस्त होगी या ब्लैक डे होगा, मैं काला दिन मनाऊंगा, मैं काला सूट पहनूंगा, काला झंडा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, ज़ाहिर वही उसने भाई की बात, यानी कि 2 मुल्क कभी भी दोस्त नहीं होते। अगर 2 मुल्क आपस में दोस्ती करते हैं तो मफाद के लिए करते थी पाकिस्तान की। मुझे एक का बता दें कि एक आप जंग जीते हो, सिर्फ एक का बता दें, सिर्फ 5 में से सिर्फ एक बताए, एक हम एक जीता। आईटी में डेवलपमेंट की और आईटी के साथ साथ वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर फील्ड में मतलब छा रहे हैं। हमने आके देखा है कि एक एंटी पार्टी वो बनी हुई है, हमारी फौज, हमारी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट जो आज के दौर में ना, मैं तो भाई साफ बात कहता हूँ, वो एक पार्टी को दबाने पे लगी हुई। मार्केट सारी अपने कंट्रोल, एशियन मार्केट जो अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, वो एशियन वो मतलब इधर लेके आएंगे। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं वैसे लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLB फाइनल ईयर में। अच्छा, पहले तो मुझे सर ये बताएं कि 14 अगस्त आ रही है मंडे वाले दिन। जी। मुझे बताएं, कुछ हमारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमने जो है ना इसको 14 अगस्त को बाइकआउट करने जा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं हम ब्लैक डे करने जा रहे हैं। सर आप इस पर क्या कह रहे हैं, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। बेसिकली ये जो ब्लैक डे या इसको काला दिन कहने जा रहे हैं ना, इसकी बहुत बेसिक रीजंस हैं। जी। सिर्फ अगर यहाँ से हम पंजाब से देखना शुरू करें तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा पीछे पहाड़ी इलाकों में, जहाँ बरसों से जुल्म होते आ रहे हैं। ये तो अभी हमने आके देखा है कि एक एंटी पार्टी वो बनी हुई है, हमारी फौज, हमारी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट जो आज के दौर में ना, मैं तो भाई साफ बात कहता हूँ, वो एक पार्टी को दबाने पे लगी हुई है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे लोग फिर काला दिन ना मनाए तो क्या मनाए? उनकी अपनी जो हिफाजत करने वाले अदारे हैं वो उनको दबाने पे लगे हुए हैं। हम PTI का झंडा नहीं उठा सकते, मैं PTI का स्टिकर नहीं लगा सकता, मुझे मारने आ जाते हैं, मुझे तो डर लगता है वीगो डाला उठा लेगा मुझे। ये तो पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, ये तो अभी भी हो रहा है कि वीगो डाला, ये तो वह तो डर डाला हुआ ना कि आवाम का, तो जो आवाम अभी भी है ना, जो स्टूडेंट आप जैसे वो भी कह रहे हैं हमने इमरान खान को जो है ना हम साथ हैं, ब्लैक डे हम बनाएंगे। सर हम अपने साथ मसाया मुल्क की बात करते हैं जो कि आज़ाद हो चुका 15 अगस्त को। अब उनके USA ने ये बोला, उनके जो बाइडन ने ये बोला कि हम आज से जो है ना नेशनल डे उनका 15 अगस्त को बनाने जाएंगे, क्या कहेंगे सर आप? बेसिकली वो बनाने क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी ना रेशो देखी जाती है कि माशी तरक्की आप किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने मुआशी तरक्की की है, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि मुआशी तरक्की उन्होंने की क्यों? आज यूनाइटेड नेशन उसे एक्सेप्ट क्यों कर रही है, उनका डे क्यों मना रही है नेशनल लेवल पे? उसकी ये वजह है कि सीधी बात है, उन्होंने काले बूटों से पनाह ले लिया और हम अभी तक काले बूटों के नीचे लगे हुए हैं, तो हमें समझ लग गई है, काले बूटों की समझ लग गई है। सर मुझे बताओ, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, वहाँ पे टेस्ला भी चला गया हुआ है। टेस्ला निकाला CFO एक उन्होंने बनाया है, वो इंडिया से ही ताल्लुक रखता है, उसे CFO। अगर हम YouTube की बात करें, YouTube का जो CEO है वो भी नील मोहिन है, वो भी एक इंडियन है। अगर गूगल की बात करें वो भी एक इंडियन है। सर क्या करें, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे है, कोई हमारा कोई CEO लगा हो किसी बड़े इंटरनेशनल सोशल मीडिया में लगा हो कोई? बेसिकली इसकी जो रीजंस है, पाकिस्तान जैसा टैलेंट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, कोई भी वो IT हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी हो। लेकिन आपने बात की है यहाँ पे IT की, पाकिस्तान में एक बंदा मतलब वो एक्सपर्ट हो जाता है जब IT का, यहाँ पे हम उसे 25,000 तनख्वाह में रख लेते हैं क्योंकि हमारी मईशत नहीं है, फिर भाग जाते हैं बाहर के मुल्क में। बाहर के मुल्क में जब वो ऐसा कारामद बंदा देखते हैं, उसे अपना नेशनल कर लेते हैं, नाम बन जाता है कि वो भाई ब्रिटिश नेशनल है, उसने ये काम किया। भाई जब तक हमारे मुल्क में ये मईशत को पलने नहीं देंगे, यहाँ पे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो ये हालात तो होने। IT में क्या हम तो हर शोबे में पीछे हैं, कोई भी शोबा, हम ज़राअत, अब हमारे फौजी जवान ज़राअत करने लगे क्योंकि ज़राअत हम बंदों से नहीं करने। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें, इस साल जो बजट आया था 80% आपको डिफेंस को दिया गया था, बिल्कुल। बाकी आपको स्टडी को क्या दिया गया? अगर इंडिया की बात करें, वो स्टडी में अपना सबसे ज़्यादा बजट स्टडी में रखते हैं। अगर उन्होंने एक ना नो इंटरनेट एक सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, वो जहाँ पे उनका देहात के लोग हैं वो नहीं स्टडी कर सकते, मतलब उनको इतना नहीं वसाइल है, उनको TV नहीं है, उनको जो वहाँ पे जाके प्रोवाइड करने लगे कि उनको स्टडी देने लगे हैं, अपने मुल्क को इस तरह तरक्की पर लेके गए हैं। बांग्लादेश भी इस तरह तरक्की में, हमारा मुल्क, हमारा जो हुक्मरान है वो चाहते नहीं कि हमारा स्टूडेंट पढ़े। बिल्कुल ऐसा। खुद यूनाइटेड नेशंस विजिट किए हैं। अच्छा। वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है ना, 18 साल की उम्र तक जो उसका खर्चा होता है वो गवर्नमेंट उठाती है, वो स्टडी का। उसके बाद जब वो नौकरी पे लगता है वो गवर्नमेंट को पे करता है, मतलब उसको कामयाब शहरी बना देती है ना।
यहाँ पे हमारा डिफेंस पे लगता है इतना बजट ना, हमने कोई दुनिया से जंगें लड़नी है, ये बॉर्डर पे हम रोजाना गोलियां आवाज पे चला के वापस आ जाते हैं। हमारा सारा भाई सीधी बात है, तालीमी मियार तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ना। तालीम पे तो पैसा नहीं लगा भी रहे हैं तो 2-4 लैपटॉप। अच्छा, आपने थोड़ी जंग की मैं बात करता हूँ, 5 जंगें हुई थी पाकिस्तान की, 5 जंगें हुई थी पाकिस्तान की। मुझे एक का बता दें कि एक आप जंग जीते हो, सिर्फ एक का बता दें, सिर्फ 5 में से सिर्फ एक बताए, हम एक जीता हैं। मैं बेसिकली साउथ वजीरिस्तान से। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक जंग भी नहीं जीते, हर जंग में लितर खाए हैं और ऐसे जात के लितर खाए हैं कि मैं बयान नहीं कर, मुझे पता है मैं बयान करूंगा मैं कल को डयाला जेल में होऊंगा। नहीं आप नहीं होते डयाला, मैं इसकी चीज़ कंफर्म, आप डयाला जेल नहीं होंगे, ये मैं आपको। अच्छा सर, इंडिया ने ऐसे क्या पॉलिसी इख्तियार किए हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, दुनिया उनको जो प्रेफर करे, दुनिया उठा रही है, उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा रही है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर को बातें कर रहे हैं, जूतियाँ मारे हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपने इससे पहले बात की तालीम की, बिल्कुल पहले तो तालीम फैलाई, बिल्कुल बाद जो वहाँ पे ओहदा होता है ना, उस ओहदे की वो इज्जत होती है। यहाँ पे तो इलेक्टेड होते हैं, अपनी मर्जी से लेके आते हैं, काम पूरा सिलेक्टेड, मेरे से गलती होगी, अपना काम पूरा किया, उसे किक आउट करके बाहर निकाल दिया। कितनी वजारतें, हमारी तो प्राइम मिनिस्टर की वजारत पूरी होती नहीं, सदर जरदारी ने सिर्फ पूरी किया क्योंकि वो सियासी बंदा था, उसने पूरी की और तो किसी ने पूरी की नहीं यहाँ पे। ठीक है सर, आप मुझे लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे आप? मैं देखने वाली आवाम को यही मैसेज दूंगा, खुदारा अपने घरों से शुरू हो जाएं, अपने आप पे रहम खाएं और इस मुल्क की तरक्की में छोटा सा हाथ भी डलता है तो डालें। मंडे वाले दिन 14 अगस्त होगी या ब्लैक डे होगा? मैं काला दिन मनाऊंगा, मैं काला सूट पहनूंगा, काला झंडा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये है सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त जो कि आ रही है, मंडे वाले दिन और मंगल वाले दिन जो 15 अगस्त है सर, 14 अगस्त की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान के कुछ यूथ है वो ये कह रही है हम 14 अगस्त को बाइकआउट करते हैं, ब्लैक डे करते हैं। आप क्या कहेंगे? फिर टॉपिक पे, इस पर क्या कहेंगे आप? फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। सर 14 अगस्त को मनाने या ना मनाने से कोई हमारे मुल्क को फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है। बात ये है कि अगर हम अगर मनाएं, इस खुशी में मनाएं कि हमारी कोई चीज़ नहीं अच्छी, हम कोई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, कोई हमारे कोई बिग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम उस सूरत में मनाते भी अच्छे लगते हैं, दुनिया को बताते अच्छे लगते हैं कि हमारे यानी कि मुल्क में ये चीज़ अनाउंस हो रही है। जैसे ये लास्ट टाइम इंडिया ने भी यानी कि वो इलेक्ट्रिक कार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई पिछले साल, लास्ट टाइम मैंने वही बोला है। अभी इस साल भी यानी कि कोई कह रहे शायद चांद पे जाने का कोई मून, वो चंद्रयान 3 भेज दिया उन्होंने, 23 अगस्त को वापसी लैंडिंग है। हाँ जी, तो वही देखे ना, कोई ना कोई मतलब इनोवेशंस आ रही हैं हमारे मुल्क में। इनोवेशंस की आनी है, यानी कि जो पहले हैं वो तो वही शट डाउन हो जा रहे हैं, हमारे मुल्क के बिजनेसेस जो वो बंद हो जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है सर, आपको मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ। टॉपिक मेरा ये है 15 अगस्त जो कि इंडिया के नेशनल डे आ रहा है, सब 14 अगस्त और 15 अगस्त। सर USA के जो बाइडन साहब, आप जानते होंगे, जो बाइडन ने ये बोला कि आज के बाद जो नेशनल डे है ना, जो USA भी बनाएगा 15 अगस्त को। सर क्या कहेंगे? USA ने इतनी बड़ी बात की कि नेशनल डे 15 अगस्त को USA बनाएगा, इंडिया का नेशनल डे अब USA बनाएगा 15 अगस्त को, क्या कहेंगे सर आप? सर इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बात पहले बेस बतानी पड़ेगी, थोड़ी जो मतलब के व्यू है। मुल्कों के दरमियान ना कभी भी दोस्ती नहीं होती। अच्छा, हमेशा मुफाद होते हैं। अच्छा, क्या जी ये भाई ने बात बहुत अच्छी की है, आप कंटिन्यू करें। असल में बात ये है कि उन्हें नज़र आ रहा है इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, और जिस रेट से वो ग्रो कर रही है ना, वो अनबिलीवेबल है। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पहले IT को कंट्रोल किया, IT में डेवलपमेंट की, और उस IT के साथ साथ वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर फील्ड में मतलब छा रहे हैं। और जो है ना इलोन मस्क है, मतलब कि मेन टेस्ला का, जो इलोन मस्क जिधर भी जाता है अपना नाम पैदा करता है। तो उसने मतलब ये देखा है कि अब इंडिया चाइना ये दो बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना के बारे में उसने कहा था थोड़ी देर पहले कि चाइना US मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इससे डबल हो जाएगी आने वाले वक्त में, और इंडिया इसे फॉलो करेगी। मतलब इंडिया भी इसके पीछे पीछे ग्रो करती जाएगी। जब उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है ना, जो है ना इलोन मस्क, उसकी जो बनाई गई गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक कार, वो उधर काम करती हैं USA में। अगर उधर से डायरेक्टली इधर आएगी ना इंडिया में, इंपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सर वो तो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, टेस्ला तो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है ना, बता रहा हूँ ना, उसकी वजह बता रहा हूँ। इधर आगे करेगा ना, उसे पता है कि इतने टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ये अफोर्डेबल मैं कम्पीट नहीं कर सकता।
तो जिसकी वजह से उसने ये सोचा होगा कि मैं इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता हूँ, जहाँ मर्सिडीज बन रही है, बाकी कारें। चलो मुझे ये बताएं, देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त भी होने जा रही है, मगर पाकिस्तान की 14 अगस्त कुछ यूथियों ने, ये हमारे यूथ ने और काफ़ी लोगों ने ये बोला है, पाकिस्तान ने ये बोला है हम इसको जो है ना बॉयकॉट करते हैं। मगर अगर इंडिया की बात की नेशनल डे में 15 अगस्त में USA से मनाने जा रहा है, वहाँ पर भी सेलिब्रेट होगा। सर क्या कहेंगे अगर हम बात करें कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसी कि दुनिया को प्राइवेट दुनिया को उठा रही है, दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान को तो किसी कोई भी बात पाकिस्तान की करता ही नहीं है, मगर इंडिया की हर बंदा बात कर रहा है। और हमारे अगर पाकिस्तान की अभी भी बात करूं, मैं अभी आज की बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान भी वो इंडिया को उठा रहे हैं, पाकिस्तान हमारी मीडिया भी उठा रही है उनको कि उनका 15 अगस्त USA बनाया जा रहा है। मतलब काफ़ी चीज़ें देखो उन्होंने कुछ करके दिखाया तो पूरी दुनिया को करे। हम चंद्रयान 3 उन्होंने अपनी आवाम के लिए बनाया, हमने क्या किया 40 करोड़ का झंडा बना दिया है, हमने क्या आवाम को तराने देने हैं, 40 करोड़ के झंडे देने हैं, वो चंद्रयान वो उन्होंने मून पे भेज दिया। हमने क्या करना है, यही करना है, पाकिस्तान को तलीम पे नहीं लेके आना, हमने ये चीज़ें दिखानी उन्हें। सर बात ये है कि आपने कहा कि मतलब USA अपना सारा कुछ इधर ला रहा है साथ। नहीं US से लेके नहीं आ रहा। नहीं मतलब कहने का मतलब है अपनी मार्केट्स वगैरह टेस्ला है, एप्पल सारे इधर। ये कहने का मतलब है ना, उन्हें इधर से फ़ायदा है, वो बाहर रह के इतना अच्छा कम्पीट नहीं कर सकते जितना अंदर रह के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टेस्ला इधर उन्हें पता है ना कि अगर वो असल में एशियन मार्केट सारी अपने कंट्रोल, एशियन मार्केट जो अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, वो एशियन वो मतलब इधर लेके आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि US अपनी मार्केट शेयर इधर लाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर वो इधर आबादी बहुत ज़्यादा, दूसरा इन्होंने डेवलपमेंट की है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खाली आबादी होगी तो वो आपको नुकसान देगी, ठीक है आप मुझे, और खाली जो होगी ना डेवलपमेंट होगी, इसकी वजह से आपको डिमांड आउट ऑफ कंट्री ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि जापान के लिए है। जापान के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, कम्पीट करने के लिए US अपनी मार्केट इधर लेके आ रहा है। जब वो इधर अपनी मार्केट मतलब लेके आएगा, US की चीज़ें इधर बनेंगी तो सप्लाई तो इधर दे देगा, डिमांड ऑलरेडी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, मैं सीधी आपसे आऊँगा, मुझे सीधी बात करूँगा, मैं ज़्यादा जो है ना मैं मोटे पे बात नहीं करूँगा। मुझे ये बताएं कि US से अपनी लालच के लिए वहाँ पे नेशनल डे मनाने जा रहा है 15 अगस्त को, नेशन डे, उन्होंने हर साल हम नेशन डे बनाएंगे इंडिया का 15 अगस्त, क्या कहेंगे? जो भाई ने बात की वो कह रहे हैं वो अपने मुफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी सर, ज़ाहिर है वही उसने भाई की बात, यानी कि दो मुल्क कभी भी दोस्त नहीं होते, अगर दो मुल्क आपस में दोस्ती करते हैं तो मफाद के लिए करते हैं। चाइना ने हमारे साथ दोस्ती की थी, मुफाद के लिए, पाक चीन जिंदाबाद। CPEC अगर उसका मंसूबा कामयाब हो जाता तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था चाइना को, और हमें भी अल्टीमेटली होना था, लेकिन उसको ज़्यादा होना था। ठीक है, इसी तरह यानी कि अगर USA इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो अपने मफाद के लिए दे रहा है कि ये इंडिया की है ना रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है एक, उधर इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केट इंडिया है, तो वो इसके थ्रू ना पूरी एशियन मार्केट को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। अब देखें ना टेस्ला के जो CFO बने हैं वो भी इंडिया के, इंडिया का CFO। किसी भी इंडस्ट्री में बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करें, CEO नील मोहिन है, वो CEO हैं, अगर हम गूगल की बात करें वो भी इंडियन CEO हैं। सर देखें वो अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात, आज तक पाकिस्तान का ऐसा कभी यूट्यूब जिस तरह नील मोहिन है, गूगल का काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री सोशल मीडिया की CEO वो ज़्यादा इंडियन है, तो पाकिस्तान ऐसे CEO बना है। पाकिस्तान के सर है बहुत, यानी कि क्या उसे कहते हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनीज़ में नहीं है, बड़ी कंपनीज़ का, हाँ बड़ी कंपनीज़ में नहीं है। वैसे इनमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा, एक समझ लेके इनको आगे जाने का ना मौका नहीं मिल पाता, वरना इनमें बहुत बड़ा टैलेंट है। आप देखें हमारे यानी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन इधर क्या उसे कहते हैं हमारे बिज़नेस ही क्लोज़ होते जा रहे हैं। क्या उसे कहते हैं साल 2022 के एंड पे क्या होंडा ने शट डाउन किया था, टोयोटा ने शट, किया ने भी कर दिया, अब तो किया ने तो अब यानी कि डीलरशिप उनकी चार डीलरशिप 4 सिटीज़ में बंद, 4 सिटीज़ की डीलरशिप उन्होंने कैंसिल किया किया कि सॉरी, पहले मैं होंडा कह रहा था, ये अभी क्या उसे कहते हैं रिसेंटली उन्होंने की है डीलरशिप, 4 डीलरशिप उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। अब आप देखें हमारे मुल्क का फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है, देखें ना हमारे मुल्क का, हमारी यानी कि जितनी यूथ है सारी मुल्क से तो बाहर जाए, यानी कि डीलरशिप किया ने भी कैंसिल कर दी है 4 सिटीज़ की, ठीक है, और हमारी यूथ बाहर जा रही है इधर, जब बिज़नेस ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, पाकिस्तान में वो रहना ही नहीं चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ के भी इधर क्या करेंगे, बाहर की तरफ भाग रहे हैं अल्टीमेटली। मतलब हमारा यानी कि ज़्यादा आजकल मकसद बन गया पैसा कमाना, डेवलपमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल ही, यानी कि यूथ बिल्कुल यानी कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ी है। तो सर मेरा सवाल ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की ही बात करते हैं, अगर 14 अगस्त पाकिस्तान में मंडे दिन 14 अगस्त है, मुझे ये बताएं हमारी कुछ यूथ ये कह रही है हमने 14 अगस्त नहीं मनानी है, हमें ब्लैक डे होना है, बॉयकॉट करते हैं। सर इस पर आप क्या कहेंगे? हम टॉपिक पे बढ़ेंगे, इस पर पहले क्या कहेंगे आप?
अगर अब बाइकाट कर रही है तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि मतलब 75 साल हो गए हम कौम नहीं बने अभी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो आज़ादी का दिन होता है वो ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता बंदे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मैं आपसे बात करने जा टॉपिक में ये, अगर हम बात करें इंडिया के, जैसे इंडिया दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है और USA ने एक ऐलान किया है जो 15 अगस्त जो का नेशनल डे है, वो कह रही है हम इस दफ़ा उसे सेलिब्रेट करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, इंडिया दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है, अब दुनिया की सुपर पावर जो है वो कह रही है हम इंडिया का नेशनल डे बनाएंगे। इससे नज़र आ रहा है ना कि इंडिया के साथ लेवल पर ताल्लुकात हैं उनके, तो हमारा गुलामाना ताल्लुकात है, हम गुलामी कर रहे हैं, तो हम जो है उनकी गुलामी कर रहे हैं और वो जो है वो लेवल पर ताल्लुकात बना रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो वो भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में यही होता है कि दोनों बंदों का सोच है, दोनों ममालिक का। सर मुझे बताइए, इंडिया कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इंडिया की क्या पॉलिसी ऐसे बनी कि इतना वो स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है, हर जगह से स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे भी देखे किसी ना किसी कंट्री को बीट करते जा रहा है। आज़ाद तो हम एक साथ हुए थे, लेकिन उन्होंने वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो कह रहे अभी भी, अगर हम बात करें हमारी कौम अभी भी कह रही है 75 साल से हम आज़ाद नहीं हुए, हमारी वहाँ आज़ादी वाले दिन आज़ादी वो आज़ाद हुए थे, हम नहीं हुए थे। तो उस दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हमने अपने मुल्क में डेमोक्रेसी, हम हर साल ने पॉलिसी बनाई कि हम जो है हम अमेरिका की गुलामी करेंगे। तो कर रहे हैं, अभी तक हम गुलामी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने डेमोक्रेटिकली वो मुल्क चला रहे हैं। सर मुझे आज तक हमने कंट्रीज आ रही हैं, वहाँ काफ़ी कंट्रीज जा रही हैं, अब पाकिस्तान भी कुछ कहने लगे हम आज़ाद नहीं हुए, हम हम गुलाम कौम है, अब को क्या हम इनको बनाएंगे नहीं। सर आप क्या कहेंगे लास्ट में? इधर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उधर डेमोक्रेसी है, तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं। सर इधर जो बजट है, 80% आपको डिफेंस को दिया गया है, हमने एजुकेशन कोई पैसा नहीं, क्यों एजुकेशन में कोई पैसा नहीं हमने लगाया? तो ये हमारी तरक्की की है ना, ये तरक्की की है, हम जो है, तो ये हमारी तरक्की है ना, हमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हम जो है हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, हम डिफेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि चले जो वो एजुकेशन पे चल रहे हैं, तो इसलिए उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और दुनिया पर राज कर रहे हैं। और हम जो है 14 अगस्त आज़ादी का दिन है कि 15 अगस्त आज़ादी का दिन है? हमारे लिए तो 14 अगस्त है, उनके लिए 15 अगस्त होगा। वो आज़ाद हुए थे कि हम गुलाम हुए थे कि वो आज़ाद हुए थे, ये बताओ। हम गुलाम उस दिन दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन अब 75 साल बाद हम अभी तक गुलाम है और वो लोग उन्होंने आज़ादी अपनी संभाली, लेकिन हमने आज़ादी नहीं।